जी ये बताइए, आप 24 से पहले विकास पे बात करते थे, आप 24 से पहले डेवलपमेंट, ये बात संजीव जी की है। इस बार 24 आते आते विकास, डेवलपमेंट, ये सारे आपके स्टैटिस्टिक्स, कहां कितना काम करा, वो सब बैकसीट पे चला गया सुधांशु जी। बटेंगे कटेंगे मतलब बहुत सॉलिड चिपका है, ये मैं मानता हूं, जनता के साथ चिपका है, लेकिन उसमें आपका विकास पीछे चला गया कहीं। सुधांशु जी, संजीव झा जी भी यही कह रहे हैं। नहीं, देखिए दोनों बातें बताने का प्रयास करता हूं। विकास पे हमारे पास जो मुद्दा था, जो मोदी जी के नेतृत्व में 2 सरकारों में विकास हुआ था, यदि विकास के नैरेटिव पे ये हमसे लड़ने की स्थिति में होते तो फिर इनको भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और गृह मंत्री अमित शाह जी का क्लिप काट कर वो वीडियो सर्कुलेट करेंगे और ये सब करेंगे। इसलिए इन्होंने जो स्थिति की, और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ी और वो सामने आ गया। आपने देखा कि ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े दिल्ली का, और उसके बाद एक दूसरे के प्रति कितने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति अब करते हैं कि वो कहते हैं कि वो एंटी नेशनल हैं, तो वो कहते हैं कि इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू करते हैं। तो ये दोनों जिस ढंग से मिले थे, दिल्ली की जनता ने देखा, और जो बात मैं ऐश्वर्य जी पहले कह चुका हूं उसको रिपीट कर रहा हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ 6 महीने पहले उसी ढंग से गले मिलकर चुनाव लड़ रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, मगर दोनों की नज़र इस पर रहती थी कौन दूसरे को मारकर या निपटाकर गद्दी पे कब्जा कर ले। तो दोनों की वस्तुस्थिति भिन्न थी। हाँ, परंतु ये कहना चाहूँगा कि जो बटेंगे कटेंगे और विकास की बात लोग कहते हैं, तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, बांग्लादेश विकास के हर पैरामीटर पर बहुत बेहतर स्थिति में था। आज से केवल 1.5 साल पहले हमारे बहुत से विपक्षी लोग ये भी कहते थे कि बांग्लादेश की ग्रोथ रेट भी भारत से बेहतर थी। यद्यपि उसकी इकोनॉमी की कोई तुलना नहीं, महाराष्ट्र से भी छोटी इकोनॉमी है, वो एक राज्य से छोटी इकोनॉमी है, मगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान से कहीं बेहतर था, उसकी एक्सपोर्ट कहीं बेहतर था, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कहीं बेहतर थी, सारी चीजें अच्छी थी। और आपने देखा ना 4 महीने में साफ। इसलिए जितना विकास जरूरी है, जितनी लिखाई जरूरी है, जितनी पढ़ाई जरूरी है, जितनी कमाई जरूरी है, जितनी दवाई जरूरी है, उतना ही खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। वरना कोविड में आप देख चुके, जब कोविड शुरू हुआ था तो आपकी लिखाई पढ़ाई काम नहीं आ रही थी, तब यह समझ में आ रहा था कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। 2 चीजें काम आ रही थी, मुंह पे मास्क कि कोई वायरस घुसने ना पाए, और शरीर की इम्यूनिटी कि अगर घुस जाए तो उसको मार दे। इसलिए विकास के साथ साथ पहले समाज में एक मास्क होना चाहिए कि कोई घुसपैठिया आने ना पाए, जो हम लोगों ने बनाने का काम किया है, और जो आके बैठ चुके हैं इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो कोई गड़बड़ न करने पाए। इसलिए दोनों चीजों की जरूरत है। इसलिए विकास और राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और स्वाभिमान, दोनों स्तरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। अनुराग भदौरिया जी, पंकज जी आ रहा हूं, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाला है उस पर मेरे को आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट ले रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, बिकॉज इज बीन मीटिंग। जी प्रोफेसर साहब, देखिए आज नया साल है, देखिए नया साल है, नए साल पे सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और पैनल पे जो लोग बैठे हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सुधांशु जी तो लखनऊ के हैं, इसलिए उनको विशेष शुभकामनाएं, और राजीव झा जी तो हमारे मित्र हैं, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, पंकज जी को भी, और जो एंकर महोदय हैं उनको तो विशेष शुभकामनाएं कि हम लोगों को विशेष कृपा नए साल में बनाए रखेंगे, बोलने का मौका देंगे, हम लोगों के बीच बीच में सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसी उनसे आग्रह करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सुधांशु जी ने बोला, अच्छी बात बोली कि विश्वास का संकट आ गया है। बिल्कुल विश्वास का संकट आ गया 2014 के बाद से। आपने तो संकट खड़ा किया विश्वास का। आपने तो बड़ा लंबे लंबे नारे दिए थे, हम आएंगे, देश बनाएंगे, खुशहाली लाएंगे, डीजल पेट्रोल सब सस्ता हो जाएगा, बुलेट ट्रेन आएगी। अब सब लोग खोज रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा, वो भी सब खोज रहे हैं, कहाँ मजबूत हुआ और कमज़ोर हो गया, बुलेट ट्रेन पता नहीं कहाँ चल रही है, खोज रहे हैं हम लोग। स्मार्ट सिटी बनने की बात थी, क्यूटो बन रहा था, वहाँ पता नहीं क्यूटो कहाँ है, हम खोज रहे थे, गए थे, बहुत देर तक खोजे, कुछ पता नहीं चला, टूटी फूटी सड़कें तो ज़रूर मिली। ये तो आपके वादे थे। शौचालय की बात कर रहे थे, अरे शौचालय में देखिए तो जाके कहीं, शौचालय में पानी है तो दीवार नहीं है, दीवार है तो पानी नहीं है, ऐसा शौचालय आपने बनाया। किसान की आप बात कर रहे थे, किसान खुशहाल होगा, किसान तो जब से आप आए बेचारा धरने पे बैठा है, और धरने पे बैठे बैठे कितने किसानों की मौतें हुई हैं ये आप भी जानते हो, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है।
महिला सुरक्षा की बात करते थे, महिलाओं के साथ क्या हुआ इस साल में आपने देखा होगा, चाहे पहलवान महिलाएं हों, चाहे मणिपुर की हों, चाहे हाथरस की हों, BHU की हों, कहीं की उठा लीजिए, महिलाओं पे अत्याचार तो बढ़ता ही चला गया। आप तो महिलाओं की बात कर रहे थे। देश आगे जाएगा, हाँ बिल्कुल, कर्जा में आगे चला गया। 205 करोड़ का 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 55 लाख का था जब आप आए थे। 10 सालों में आपने 205 लाख करोड़ माने 55 लाख करोड़, 155 लाख करोड़ आपने बढ़ा दिया। ये आपने उन्नति जरूर कराई। हाँ, एक विकास आपने किया है, एक विकास किया है आपने नफरत का, तेजी से विकास किया है। और आपकी सरकार अच्छा काम करती है, क्योंकि सरकार को सरकार होके वो आलोचना करती है, बस इसको आलोचक सरकार बोलते हैं। शिकायती सरकार है आपकी, विश्वास का संकट आपकी सरकार पे हमेशा। ये खुद की प्रशंसा बहुत करती है, जैसे आप अभी कर रहे थे, खुद की प्रशंसा, दे दनादन प्रशंसा, दे दनादन प्रशंसा। अरे जनता देख रही, भाई प्रशंसा किस पे कर रहे हैं भाई? यहाँ तो लोग 80 करोड़ लोगों में लाइन लगा दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, और प्रशंसा के तीर बांधे जा रहे हैं। वाह भाई, हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको बधाई। माने कमजोर पिच पे क्या बैटिंग करने आते, बोल्ड होने के बाद भी बैटिंग कर रहे हैं। अरे कह रहे सुधांशु जी विकेट उड़ गई है, बोले नहीं उड़ी है, आप नहीं समझ रहे हो, विकेट नहीं उड़ी है, हवा से गिरी है, हवा का जोर था, ये हवा से विकेट गिरी है। अंपायर देखो आउट नहीं दे रहा है, अंपायर को भी कंफ्यूज कर देते हैं। अब अंपायर भी कंफ्यूज है, अंपायर थर्ड अंपायर से पूछ रहा है विकेट कैसे गिरी है, बॉलर कह रहा है भैया विकेट बोल्ड हो गए, वो कह रहे नहीं हवा से गिरी है, तेज हवा आई है, ये पूरब से आई थी पश्चिम की तरफ जा रही थी, पश्चिम से आई थी उत्तर की तरफ जा रही थी, उत्तर की तरफ आई थी दक्षिण तरफ जा रही थी, दक्षिण से आई थी, ऊपर से नीचे से सब कंफ्यूज हो गए, भैया हवा आई किधर से थी। ऐसा उन्होंने माहौल बनाया, लोग सोच रहे हवा आई है कि नहीं आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पूछता भारत देख रहा हूं कि मैच की कमेंट्री सुन रहा हूं, चल रहा है कि हवा किधर से आई है, बोल्ड आउट होने का फैसला नहीं आ रहा है। सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके बाद उस चर्चा में लोग खो गए, असली बात भूल गए कि बोल्ड हुए थे कि नहीं। इनके समय में संभल जैसी घटनाएं हुई, कासगंज जैसी घटना हुई, मणिपुर जैसी घटनाएं हुई, बाद बाकी तो मैंने आपको बताई है कितनी सारी। तो सवाल उठता है सुधांशु जी, आप अपनी बात को ऐसे बताते हैं जैसे अपनी कमजोरी को इतनी तरह से आप इतने तरह तरीके से बचाते हैं, ये अब भूल जाते हैं कि देश की हालत क्या आज की डेट में, क्या हालत देश की आपने बना के रख दी है। एक उठता हुआ देश, जहां देश आगे बढ़ रहा था तेजी से, और आपने कल भूखमरी के 127, अगर देश देखा जाए तो 105 पे आप खड़े हो, और आप कह रहे हो हमने वर्ल्ड में तेजी से ग्रोइंग, और हम चौथे नंबर 5वें नंबर पे पता नहीं कितने पे चले गए। भाई भूखमरी फिर कैसे आप 105 नंबर पे जरा बता दी इंडेक्स में। ओके, कैसे आप यहाँ सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, उसके बाद पंकज जी आ रहा हूं सर। इंडेक्स लाते। ओके अनुराग जी, मैंने आपको एडिक्वेट टाइम दिया, पहले दिन ऐसा मत करिए, मत देखिए, थैंक यू। गांव जाइए, घर घर देख लीजिए, लोग बच्चे बेरोजगार बैठे हुए कहीं। ओके माय एवरग्रीन, पड़ोसी को देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों को देख लीजिए, नातेदारों को देख लीजिए, हर व्यक्ति बेरोजगार है। आप पीएफओ खोजते रहते, इनका हर व्यक्ति बेरोजगार, हम भी जानना चाहते हैं कहां रोजगार है। आप एक एप्लीकेशन निकालिए, आपने नहीं, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए, यहाँ पे सफाई कर्मचारी की भर्ती सुनी तो रहा हूं मैं, अपना सर खुजाने लगता हूं। एमए यहाँ पढ़े हुए लोग अप्लाई कर रहे हैं, मालूम है आपको इस बात का कि नहीं मालूम है? ओके ठीक है सुधांशु जी।